सच कह रहे हैं आप? जो मांगूंगी वो देंगे? मैं ऐसा राक्षस हूँ जो अपनी जुबान का पक्का है। हाँ। तो आप थोड़ा इंतजार करिए नाना जी, मैं अभी छत से होकर आती हूँ। तू अकेले अकेले छत पर जाएगी कैसे? चारों ओर फैल जाओ तुम लोग, लोगों को डराओ, दहशत फैला दो चारों तरफ। इस सूर्य नगर की सारी प्रजा को इतना डरा दो कि वो अधमरे हो जाए। रानी मणि मल्लिका के नाम की जयकार होनी चाहिए राज्य के कोने कोने में। राक्षसी रानी मणि मल्लिका की जय! राक्षसी रानी मणि मल्लिका की जय! इस राज्य में तो तू पहले कभी आई नहीं है, हाँ? तो फिर तू छत पर जाएगी कैसे बेटी? हाँ? छत पर जाने का रास्ता पता भी है तुझे? हाँ? नहीं, वो तो नहीं पता नाना जी, लेकिन मुझे छत पर अकेले ही जाना होगा। अकेले? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं तुझे छत पर पहुंचा देता हूँ। रुक जा। ये पंख पकड़ जरा बेटी। जब भी इस कमरे में लौटने का मन करे ना, तब इस पंख में हो देकर कहना तू कि मैं नाना जी के कमरे में जाना चाहती हूँ। तो फिर तू देखना, पलक झपकते ही तू मेरे कमरे में पहुँच जाएगी। आप नाना जी के कमरे में ही रहिए, मैं अभी आती हूँ। चलिए, अब मुझे छत पर भेज दीजिए। हाँ रुक जा रुक जा। मुझे पता था तू मेरे आसपास ही कहीं होगी। राक्षसपुरी में कोई मेरी पुकार सुने ना सुने, तू जरूर सुनेगी। मैं तो वहाँ दूर एक पेड़ पर बैठकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुझे मेरी एक और मदद करनी होगी टुनटुनी। बोलो क्या करना होगा? तुम्हारी मदद कर सकूं इसीलिए तो इतनी दूर तक तुम्हारे साथ आई हूँ मैं। कुछ दिनों के लिए नाना जी का खिलौना बनकर रहना होगा। खिलौना बनकर रहना होगा? ये तो बड़ा मजेदार काम है, ये तो मैं आराम से कर लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाना जी वैसे बहुत अच्छे हैं, बड़े मजाकिया। बीच बीच में बोलना, उनके साथ खेलना और गाना सुनाना, तो फिर देखना वो तुझे कैसे सर पर चढ़ा लेंगे। ठीक है। तो फिर से मेरे झोले में घुस जा, हम नीचे चलते हैं। ये क्या पिताजी, ये क्या किया आपने? इतना सारा इंतजाम इस
सब की क्या जरूरत थी पिताजी? जरूरत? क्या कह रही है तू? आज इतने सालों बाद तू अपने मायके आई है। उस खुशी के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा तो पूरे राज्य को भोजन कराने का मन था, लेकिन आज ये सूर्य ग्रहण बीच में आ गया, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। भोज तो मैं जरूर रखूंगा। भोज अवश्य होगा पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ। एक बार उस पारुल की बलि चढ़ा दूं, उसके बाद हमारे गुड्डों की शादी करवाकर इस पूरे शहर को न्योता देकर भोज रखेंगे। तेरे दादाजी की खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं गई अब तक, इसीलिए तो समय रहते ही मैंने ये राक्षसों का सिंहासन उनसे छीन लिया था, वरना शायद खिलौनों से खेलते खेलते इस राज्य को भी वो किसी और को दान दे देते हैं। चल चल चल, खाना शुरू कर, खाना शुरू कर। ये क्या? सेनापति जी को इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं नाना जी? अगर पता चल गया कि इंसान है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आज तो निगल ही लेंगे सेनापति जी को। और कब तक मैं ऐसे सांस रोककर पुतला बना रह पाऊंगा? इस बार जरूर ये बूढ़ा राक्षस मुझे पकड़ लेगा। ओ नाना जी, अब आप मेरे खिलौने को छोड़िए। ये देखिए, देखिए मैं आपके लिए कैसा बेहतरीन तराश कर इंसानी दुनिया का पंछी खिलौना बनाकर लाई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या है? रुक रुक, दिखा दिखा दिखा। देखो 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 तो तेरा खिलौना। ये लीजिए, इसका नाम है टुनटुनी। वाह 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 वाह, टुनटुनी टुनटुनी, कितना कितना सुंदर है ये, है? बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अच्छा मेरी पोती, क्या ये उड़ भी सकती है? हाँ बिल्कुल, उड़ सकती है, गा सकती है और नाच भी सकती है, और भी बहुत कुछ कर सकती है। वाह वाह वाह, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। पंछी पंछी रे, एक बार मुझे उड़ कर दिखा जरा। हाँ दिखा। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे पंछी, अरे एक बार मुझे नाच कर दिखा। नाना जी, मैंने अपना वादा पूरा किया, आपके लिए खिलौना लेकर आई। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। मुझे जो चाहिए वो दीजिए अब। क्या चाहती है तू बता? मैं वादा पूरा करने वाला राक्षस हूँ। अपनी जुबान से मैं कभी भी पलटता नहीं हूँ बेटी। इस राक्षस राज्य में दफनाया हुआ एक लौता वो चंपा का फूल मैं पास से देखना चाहती हूँ नाना जी। लेकिन उस चंपा के पेड़ के पास तू जाएगी कैसे? हाँ, वहाँ तो हर कदम पर चुनौतियाँ खड़ी है बेटी। हाँ, बहुत बड़ी। उन सारी चुनौतियों को पार करके वहाँ जाना नामुमकिन है, नामुमकिन बेटी, बिल्कुल। मैं आपकी नातिन हूँ नाना जी, डर कर कमरे में सिकुड़ कर बैठने वाली लड़की नहीं हूँ। आप बस उस फूल तक पहुँचने का रास्ता बता दीजिए मुझे, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊंगी। लेकिन उस चंपा के फूल के पास तक तो पहुँचेगी कैसे? उस चंपा के फूल तक पहुँचने के लिए तुझे भयानक भयानक रास्तों को पार करके जाना होगा। तू उस भूल भुलैया तक ही पहुँचेगी कैसे? उससे पहले ही कोई तुझे पकड़ कर ले जाएगा। या तो मेरे बेटे हिडिंब या उस मणि मल्लिका के पास।
अरे मर जाएगी तू, मैं कह रहा हूँ। नहीं नाना जी, कल तो सूर्य ग्रहण है। हर रास्ते पर पहरेदारी होगी और राक्षसों की ताकत भी कम हो जाएगी। कल सूर्य ग्रहण के समय मैं वहाँ पर जाऊंगी। इससे मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय तो तेरी भी शक्ति कम हो जाएगी ना। तू तो सो जाएगी, कैसे जाएगी वहाँ तक? हाँ? अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं अभी राक्षसी की बेटी हूँ। जोश में आकर थोड़ा और बोलती तो पकड़ी जाती नाना जी के हाथों। नाना जी, मैं तो अभी भी पूरी तरह राक्षसी नहीं हूँ। मेरी भी ताकत कम हो जाएगी क्या? वो तो मुझे नहीं पता बेटी, पर अगर तूने ये सोचा ही है कि सूर्य ग्रहण के समय राक्षस नगरी में कोई पहरेदारी नहीं होती, तो फिर तूने बहुत ही गलत सोचा है। अरे उस समय कोई आम पहरेदार नहीं मिलेगा तुझे। उस समय एक भयानक, बहुत ही भयानक प्राणी पहरेदारी करता है। हाँ, उसका नाम है तारासुर। तारासुर? हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा हिडिम्ब अपनी इच्छा शक्ति से उस तारासुर को जगाता है। उस तारासुर के हाथों से ना बचने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अरे मुझे तक नहीं पता कि उससे कैसे बचा जाता है बेटा। वो तरीका तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को पता है। तो अब क्या तरकीब निकाले? तारासुर की नजरों से बचकर मैं भूल भुलैया तक कैसे पहुंचूंगी? आप मुझे रास्ता बता दीजिए नाना जी। तारासुर के बारे में बाद में सोचूंगी। ठीक है, तो फिर सुन। इस राक्षसों के राज्य के तीनों ओर हैं भयानक आग के पहाड़, और एक और है विशाल समंदर। तुझे उस भूल भुलैया के पास पहुंचना हो तो तुझे समंदर के रास्ते से ही जाना होगा, और वहीं पर पहरेदारी कर रहा होगा वो भयानक तारासुर। नाना जी, वो भूल भुलैया पार करने का तरीका मुझे बता दीजिए। वो तो आपको पता होगा। उस पहेली की गुत्थी तुझे खुद ही सुलझानी होगी बेटा। मैं तुझे एक पहेली बता दूंगा, उस पहेली को तू याद रखना। हाँ, वो पहेली तुझे उस भूल भुलैया से बाहर निकालेगी। और हाँ, तो तुझे जो मैंने जादुई छड़ी दी है ना, उसे हमेशा अपने पास रखना तू। हाँ, उसे लेना मत भूलना बेटी। हाँ, वो तो मेरे पास ही है नाना जी। वो तेरे काम आ सकती है। हाँ, सच में वो जादुई छड़ी किसी के भी सर पे लगा के तू जो चाहेगी ना, गाय, बकरी, कुत्ता, भेड़, वो वही बन जाएगा। अब वो भूल भुलैया पार करने की पहेली जल्दी बता दीजिए नाना जी, मैं वो याद कर लेती हूँ। हाँ, ध्यान से सुन। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा टूटा फूटा, बीच में इसके कैसे वो छूटा।
डब्बे में डब्बा सही लगाएगा, अपनी किस्मत को चमकाएगा। आँख से जो दिखता है वही सच नहीं है मेरे भाई। लदी हुई है गोद जिससे रास्ता निकला है शून्य से। क्यों, याद रहेगा ना? इस पहेली का क्या मतलब है नाना जी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। और इस पहेली से क्या होगा? मतलब क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर तेरे जिगर में जोश और सर में दिमाग हो तो ये पहेली ही तेरे लिए उस भूल भुलैया का रास्ता खोल देगी। हाँ। ये पहेली ही भूल भुलैया का रास्ता खोल देगी, पर कैसे? क्या हो गया? तो कुछ भी नहीं खा रही है? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये सब खाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अरे क्या हुआ? तो तुझे खाना क्या है? हाँ, समझ गया। इंसानों के साथ रहकर तेरे खाने का स्वाद बदल गया है ना? लेकिन तुझे तो यही सब खाना होगा मणिमल्लिका, वरना तुझे राक्षसों के राज्य में तुझे उत्तराधिकारी कोई स्वीकार नहीं करेगा। इससे तुझे कमजोर और इंसान को प्राथमिकता देने वाला समझा जाएगा। समझने से हो जाऊंगी, बस एक बलि का इंतजार है, फिर पूरा राक्षस गोत्र देखेगा मेरा पूरा राक्षसी रूप। लेकिन मणिमल्लिका, क्या तू तब तक बिना खाए ही रहेगी? तुझे जो खाना है बोल, तेरे लिए वही बना देंगे दास दासी। बोल बेटी। मैं पुलाव, मच्छी करी और खीर खाऊंगी। बताइए ना नाना जी, ये पहेली रास्ता कैसे बताएगी? सच में ये कविता सुन के तो उस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। ओ नाना जी, बोलिए ना। कहा तो मुझे भी ये नहीं पता। मुझे जितना पता है वो मैंने तुझे बता दिया। तो तुझे पहेली याद तो है ना? हाँ? टूटा फूटा टुकड़ा टुकड़ा, इसके बीच में किसे ढूंढूं? डब्बे में डब्बा सही लगाए जो अपनी किस्मत चमकाए वो। अब उसके बाद दिखता है जो आँखों से। याद आया। आँखों में जो दिखता है वही सच नहीं है मेरे भाई। गोद जिससे लदी हुई है, शून्य से ही रास्ता निकला है। वाह 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 वाह, तेरी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है बेटी। एक बार सुनकर ही सब याद कर लिया तूने। नाना जी, याद तो कर लिया है, लेकिन ये पहली रास्ता कैसे बताएगी ये समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत कर तू, हिम्मत और दिमाग होगा ना तो उस पहेली से ही तू रास्ता ढूंढ निकालेगी। चल चल चल, अब ये सब छोड़ तू, बहुत रात हो गई है। कल सुबह होते ही तुझे निकलना होगा। इस पहेली का मतलब आपको कुछ समझ आया सेनापति जी? नहीं पारुल, मैं भी कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन ये पहेली ही हमें रास्ता दिखाएगी इतना समझ में आ गया है। लेकिन पहेली सुलझाने से पहले हमें उस तारा असुर का सामना करना पड़ेगा। उससे लड़कर जीतने के बाद ही हम कनकधारा पंचत पहुंच पाएंगे। लेकिन उस भयानक तारा असुर के साथ हम कैसे लड़ेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस तारासुर को रोकने का तरीका सिर्फ राक्षस के राजा हिडिंब को पता है।
इसलिए मैं सोच रही हूँ आज रात चुपके से राक्षस राज के महल में जाऊंगी। मुझे लगता है राक्षस राज के महल में कोई तरीका मिल सकता है। नहीं नहीं पारुल, तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगी। यहाँ चारों तरफ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। ऊपर से रानी मणिमल्लिका भी यहीं पर है। आज तो वो तुम्हें नहीं पहचान पाई। उसने तुम्हें एक दासी समझ लिया, लेकिन बार बार वो वही गलती नहीं दोहराएगी। इसलिए मैं राक्षस राज के महल में जाऊंगा। मेरा आकार तो वैसे भी छोटा ही है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। तो एक काम करें, दोनों चले। मैं भी मंत्र पढ़कर छोटी हो जाती हूँ, दोनों साथ रहेंगे तो आसानी होगी। जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू देना काम। चलिए। मैं राक्षसों का राजा हिडिंब मल्लव अपनी इच्छा शक्ति से उस तारासुर की सृष्टि करना चाहता हूँ। राक्षस राज्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। क्या हुआ पारुल? जैसे भी हो इस भयंकर असुर को रोकना पड़ेगा।